मार्च निकाल रहे हैं महिला पहलवान, इधर ब्रिजभूषण का घर जो सरकारी आवास है वो भी आपके दाएं हाथ। कोई बात नहीं मालूम है हमें, इतने दिन से हमें नहीं पता, यही है उसका दादा लाई है, सरकार का जनता का घर है, वो तो बैठे कुछ समय दूरी पर है आप लोगों से, कुछ ही दूरी पर उनका घर है। कुछ दूरी पर, वो इसका घर नहीं है, सरकार का घर है, जनता का घर है। सांसद बैठे कुछ समय के लिए चला जाएगा, इसमें लाखों आए लाखों चले गए हैं, ये कोई किसी का परमानेंट घर थोड़ी है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही अभी? गिरफ्तारी दबंग आदमी है, पावरफुल आदमी है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही, और गिरफ्तारी ना होने की वजह से तो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। देख रहे डीएसपी मैं हूँ आपके साथ तफीस, आप देख सकते हैं तस्वीरों में पहलवान यहाँ मौजूद हैं जो पिछले 31 दिन से धरना दे रहे हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ। दोनों तरफ घेराबंदी की गई है, रस्सी बांधकर एक तरीके से सेफ्टी यहाँ की जा रही है पहलवानों की, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे समर्थक पहुँच चुके हैं, हाथों में तिरंगे हैं। कैंडल मार्च निकाला जाएगा शाम में, लेकिन उससे पहले तिरंगा यात्रा ये लोग कर रहे हैं। आप तस्वीरें में देख रहे हैं बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, यहाँ तक कि संगीता फोगाट भी यहाँ पर मौजूद है, और ये कोशिश यहाँ से ही की जा रही है कि शक्ति प्रदर्शन यहाँ से दिखाया जाए, एक तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिश कहीं ना कहीं यहाँ से की जा रही है। बात करने की कोशिश करेंगे पहलवानों से, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें ये देख सकते हैं, जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं, पूरा रोड जंतर मंतर का है। यहाँ से ये पैदल चलकर बस में बैठेंगे, उसके बाद फिर इंडिया गेट जाएंगे, वहाँ कैंडल मार्च निकाला जाएगा। आज 31वां दिन, आज से ठीक एक महीने पहले 23 अप्रैल को ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर आए थे FIR ब्रिजभूषण के खिलाफ कराने को लेकर ये धरने पर बैठे थे। उसके बाद उनकी ये मांग थी कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक 31 दिन बीत गए, लेकिन गिरफ्तारी का सवाल अभी तक वहीं का वहीं बना हुआ है। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से जो यहाँ समर्थन देने आए हैं, और जब समर्थन देने आए हैं सर, पहलवान निकल चुके हैं, हाथों में तिरंगा है और कैंडल मार्च करने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? सबसे पहले आप देखो, मोमबत्ती जो है वो शांति और सद्भाव का प्रतीक होता है, और इंडिया गेट के ऊपर न्याय के लिए लोग इकट्ठे होते रहे इतिहास में, और वहाँ पे ज्योति पहले भी प्रज्वलित है। तो एक मोमबत्ती हाथ में लेकर आज लोगों को इस बात के लिए न्याय मांगना पड़ रहा है कि एक पोक्सो एक्ट का अभियुक्त और उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे, जबकि देश के अंदर ये कानून है। अब न्याय करना न्यायालय का काम है, पुलिस का नहीं है। पुलिस का काम है कोई भी इस तरह के, ये तो बड़ा दुराचार का मामला है ना, पोक्सो में एक्ट है जिसको मॉरल टर्पिट्यूड कहते हैं। तो क्या मेंबर पार्लियामेंट है वो, उनको ये नहीं पता कि जो कंप्लेनेंट है उसका नार्को टेस्ट नहीं होता? वो कह रहे हैं उनका भी कराओ। आरोपी का होता है नार्को टेस्ट कानून में, MP को नहीं पता क्या? क्यों कह रहे हैं फिर? क्यों? क्योंकि उनमें खोट है। हमारी बेटियां कह रही करवा लो, क्यों? क्योंकि वो सच्ची है इसलिए कह रही है, लेकिन कानून में ऐसा कुछ नहीं। ब्रिजभूषण कह रहे हैं पहलवानों का नार्को टेस्ट होगा तो सच सामने आएगा किसके पीछे कौन लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ ब्रिजभूषण कानून दिखा दे, CRPC में कहाँ लिख रखा है? बेटी तो फिर भी कह रही है, लेकिन नहीं कर सकते ना वो। उसमें होता क्या है, कानून ये है, पुलिस जो है, पुलिस से मांग करेगी नार्को टेस्ट की, अदालत अलाउ करती है, फिर उसे अक्यूज्ड के ऊपर निर्भर करता है वो देना चाहता है कि नहीं। ठीक है जी। 31 दिन पहले जब पहलवान धरने पर आए, मांग थी FIR हो ब्रिजभूषण के खिलाफ और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दखल से FIR तो हो गई, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर अभी भी सवाल बना हुआ। अरे पहली बात तो आप ये लगाओ, FIR करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े, इसका मतलब साफ है कुछ खास किस्म के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर कानून लागू नहीं है। आप लोग इन बस में बैठकर जाएंगे इंडिया गेट? इंडिया गेट मोमबत्ती जलाने जा रहे हैं। ये जो बस खड़ी है क्या इसमें बैठकर आप लोग जाएंगे? इसमें नहीं जा रहे हैं, अभी पैदल ही जा रहे हैं। हाँ हाँ, मोमबत्ती तो जलाने के लिए जा रहे हैं, तो ये पुलिस की क्या जरूरत थी बसें लगा? अपना काम करना चाहिए ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। देश में तो बहुत बुरी तरह से मतलब कानून व्यवस्था खराब है। तो सर हालिया जो बयान दिया पहलवानों को लेकर, ये गुड टच बैड टच का ये मामला है इस देश में महिलाओं, अरे वो सारे ही विवादित बयान दे रहे हैं, मतलब ना तो दिमाग का इस्तेमाल करते, फिर उनको ये लग रहा है कि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए तो सारे देश का मसला हो गया। ये केवल 7 लड़कियों का मसला नहीं
है, देश का सवाल है कि यहाँ पर कानून का शासन रहेगा या माइट इज राइट कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वो चलाना चाहते हैं। हम जब कह रहे हैं कि ये तो अमृत वर्ष बोल रहे आज़ादी के 75 साल, तो ये हाथ लगा क्या? इसलिए ये अपनी आज़ादी न्याय प्राप्त करने की उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। असल में ये बड़ा सवाल है, ये छोटी बात नहीं है केवल गिरफ्तारी या इधर उधर की, जुड़ा हुआ बड़े सरोकारों के साथ, राष्ट्रीय सरोकार। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जांच चल रही है, कानून काम कर रहा है, जांच सामने आने तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि षड्यंत्र। 1 महीने तक जांच ही नहीं हुई क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि न्यायालय कर दे न्याय। अगर न्यायालय ये कह दे तो बहुत देवता आदमी है तो उसको तुम नोबेल प्राइज दिलवा लेना, लेकिन न्यायालय में काम तो शुरू करो। हरियाणा के अंदर 31 दिसंबर को FIR हुई थी उस लड़की की मंत्री के खिलाफ, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या लग रहा है सर की लड़ाई कहाँ जा रही है? क्योंकि बृजभूषण भी एक के बाद एक बयान दे रहे, डर तो उनके अंदर नहीं है? नहीं, लड़ाई तो अपने न्याय के रास्ते पे जा रही है और शांतिपूर्वक ढंग से जा रही है। हम तो जो हमारे देश के अंदर लोकतंत्र के तहत जितने भी रास्ते उपलब्ध हैं न्याय प्राप्त करने के, उन तमाम रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही होना भी चाहिए। वो तो ये भी कह देते हैं कि ये पहलवान नहीं है, ये पहलवान नहीं, इनका खेल खत्म हो चुका है, अब तो ये राजनीति कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इतनी बड़ी राजनीति का संरक्षण एक अभियुक्त को, आरोपी को मिल रहा है, तो ये राजनीति का आरोप लगाना बड़ा आसान है। ये सोचते हैं कि जो भी लड़ाई लड़े उसी के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगा दो। अगर इतनी बड़ी सत्ता के खिलाफ लड़ाई है तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका तो ये देखिए, हम मार्च निकाल रहे हैं, महिला पहलवानी दल बृजभूषण का घर जो सरकारी आवास है वो भी आपके दाएं हाथ। कोई बात नहीं, मालूम है हमें, इतने दिन से हमें नहीं पता, यही है। उसका दादा लाई थोड़ा है, सरकार का जनता का घर है, वो तो बैठे कुछ समय दूरी पर है आप लोगों से, कुछ ही दूरी पर उनका घर है। कुछ दूरी पर, वो इसका घर नहीं है, सरकार का घर है, जनता का घर है। सांसद है बैठे कुछ समय के लिए चला जाएगा, इसमें लाखों आए लाखों चले गए हैं, ये कोई किसी का परमानेंट घर थोड़ी है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही अभी? गिरफ्तारी, दबंग आदमी है, पावरफुल आदमी है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही, और गिरफ्तारी ना होने की वजह से तो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है, उसको जगाने का प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं कैंडल मार्च के माध्यम से। अगर सरकार सो करके जाग जाए तो जी। सर ये भी खबरें चल रही है कि बृजभूषण शक्ति प्रदर्शन दिखाने वाला है 5 तारीख को। अरे कहाँ का दिखाएगा? मुद्दा लेकर यहाँ पर आ गए हैं देवी, आप यहाँ पर। छोटी मानसिकता की बात है, भाईचारा खराब ना हो, देश की छवि खराब ना हो, ऐसी बातें इतने उच्च पद पर बैठे व्यक्ति ने नहीं करनी चाहिए। हम साधारण आदमी हैं, फिर भी हम कहते हैं किसी एक गलत आदमी की वजह से हमारा देश का भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे देश की छवि धूमिल होनी चाहिए जी। 31 दिन बाद भी बृजभूषण कहते हैं कि ना इनके पास ऑडियो सबूत है ना वीडियो है, कोई सबूत ही नहीं है। नहीं सबूत है तो वो जांच करवाओ, गिरफ्तार करो, अगर सबूत नहीं होंगे बरी हो जाएगा, हम भी उनको इनाम देंगे बोलो, लेकिन आओ तो एक जांच के दायरे में, दबंगाई क्यों दिखा रहे हैं? तो चैलेंज कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट करा लिया जाए, विनेश फोगाट साथ में हो, बजरंग पुनिया साथ में हो। देखिए, नार्को टैक्स दोषी का होता है, ना कि शिकायतकर्ता का। अगर उसकी ये बात है तो हम उसके लिए भी तैयार है, पहलवान भी तैयार हैं जांच कराने के लिए। पहलवानों ने जांच कराने के लिए बोल तो दिया है, पहले दिन से बोल रखा है कि हम हर जांच कराने के लिए तैयार है पहलवान। तो ये तो लटकाने का है, मामले को लटकाने का, दबाने का प्रयत्न है जी। हाथ में तिरंगा है और निकल पड़े हैं कैंडल मार्च के लिए, पहलवानों के जो समर्थन में यहाँ पर आए हैं।